हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के एमआर इंटरव्यू के राउंड के बारे में। ये वैसे मैं इसको बार शायद पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन बार बार मेरे पास क्वेश्चन आता है कितने राउंड होती हैं इंटरव्यू। या मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर मेरा जेडबीएम ने इंटरव्यू ले लिया है, मेरा 3 राउंड इंटरव्यू हो गया, 4 राउंड, अभी यहाँ जाना वहां जाना, क्या कैसे होगा। तो उसका पूरा इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं बताने का कोशिश करूंगा। उसका सार जो है, जो क्रक्स है वो देखिए। एमआर इंटरव्यू के पहली बात तो राउंड कोई फिक्स नहीं है। कोई बताता है 25 राउंड हो जाता है, 30 राउंड होता है। बेसिकली देखो, राउंड ना 3 या 4 ही होते हैं। 3-4 लोग इंटरव्यू लेते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में बस 3 लोग इंटरव्यू लेते हैं, वहीं पे सारी चीजें फाइनल होती है। इसके बाद जितने राउंड होते हैं सब आपको जैसे टाइम बिताने का तरीका है वो। जैसे आप मुझे ज्यादा पसंद नहीं आए, मैं मेरी कंपनी में आप आए, मेरे पास वैकेंसी आप आए, बट मुझे ज्यादा पसंद नहीं आए, तो मैं आपको लेना भी चाहता हूं, नहीं भी लेना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, आपको मैं लूंगा तब उस केस में, उस मजबूरी में, जब मुझे कोई और अच्छा कैंडिडेट नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, आपको कुछ न कुछ टास्क देता रहूं। पहले मैं अपने एक तो बॉस से बात करवा दूंगा, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, और मैं आपको वेटिंग में रख लूंगा। ठीक है। ये कोई बताता नहीं है कि भाई हाँ अभी कंपनी में ये प्रोसेस चल रहा है, वो यहाँ होगा वहां होगा, फिर 4 राउंड होगा। 3 ही राउंड इंटरव्यू होता है, पहले उसको जान लेते हैं। अच्छा, पहले होता है आपका मैनेजर आपका इंटरव्यू लेगा, फिर सेकंड लाइन मतलब आपके एबीएम का एबीएम जो होगा, मतलब एबीएम के ऊपर को जेडबीएम बोलते हैं, आरएसएम बोलते हैं, वो इंटरव्यू लेगा। उसके बाद एचआर। बहुत कम कंपनीज होती है इसमें एनएसएम भी इंटरव्यू लेता है, अदरवाइज नहीं। तो मैक्सिमम एनएसएम ले लिया तो 4 राउंड। मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर, सेकंड लाइन मैनेजर, एनएसएम या जीएम, उसके बाद आपका एचआर। 4 राउंड। ठीक, ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। अब इसके बाद जैसे मैंने बताया कि मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया हूं, तो मैं दूसरे को देखता रहूंगा। लेकिन दूसरे देखते देखते क्या 1 महीना बीत गया, कंपनी का मेरे ऊपर प्रेशर, जल्दी से मैनेजर के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, जल्दी से वैकेंसी फिलअप करो, जल्दी से वैकेंसी फिलअप करो। तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा कोई नहीं मिल रहा है तो चलो रख ही लेते हैं भाई, जब कोई नहीं मिल रहा है तो इस काम चलाएंगे। अंडरस्टैंड। तो इस वाले सिचुएशन के अंदर आपको क्या किया जाता है, घुमाने की कोशिश किया जाता है। आपको एक काम किया जाए कि आप खुद इंटरव्यू ले लेगा, अपने आरएसएम को भी इंटरव्यू करा देगा, सेकंड लाइन मैनेजर को भी इंटरव्यू करा देगा, एनएसएम को भी इंटरव्यू, जीएम का भी इंटरव्यू, एचआर का भी इंटरव्यू। क्योंकि मैनेजर बोलेगा ना तो वो इंटरव्यू के लेवल बढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सर आप भी जरा देख लो, मैं आपके पास कैंडिडेट भेज रहा हूँ, मुझे थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, एक बार आप भी बात कर लो। अरे यार तुम्हें 4 से, एनएसएम बोला यार तुम्हें 4 से सीधे कर दो, आपने देख लेना, सही है ना, ठीक है ना, आप भेज दो 4 पर। अरे सर एक बार आप भी देख लेंगे ना तो थोड़ा ठीक रहेगा। राइट। इससे क्या मैनेजर बचने की कोशिश करता है। मैनेजर सोचता है कि अगर कुछ लड़का गड़बड़ निकला, कि मुझे सही तो नहीं लग रहा है, पूरी तरह मैं फेथ तो नहीं कर पा रहा हूं, तो अगर कल को कुछ गड़बड़ निकलेगा तो मैं तो ये बोलूंगा सर आपने भी तो इंटरव्यू लिया ही था मेरी जगह, मैंने भी लिया था, आपने भी लिया था, अब हमें अंदाजा थोड़ी सा लड़का ऐसे खराब निकल जाएगा। राइट। तो ये थोड़े से मतलब घुमाने का, टाइम वेस्ट करने का तरीका है। ये टाइम मैंने कैसे वेस्ट किया जाए, मतलब वेस्ट इन द सेंस कैसे दूसरा सर्च करते रहे, यहाँ देखते रहे बस। ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम चलता रहता है कंपनी के अंदर। तो कंपनी के अंदर आपको ये सारे, अब यहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान इसलिए नहीं है, बहुत सारे लोग परेशान से 3 राउंड हो गया है, सबने का कॉल नहीं आया उनको। देखो, आपका कितने भी राउंड इंटरव्यू चलता रहे, आप देते रहो इंटरव्यू। बस एक कंपनी के ऊपर रुक मत जाओ कि मैंने आज सिप्ला में दिया है, सिप्ला में 3 राउंड हो गया, अब तो मेरा सिप्ला में हो ही जाएगा, एचआर का बस राउंड बाकी रहेगा, 4 हुआ नहीं मेरा फाइनल। नहीं, जब तक किसी भी कंपनी का ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास में नहीं आ जाता है, तब तक ये मत मान के चलो उस कंपनी में आपका सिलेक्शन हो चुका है। इसका दूसरा भी तरीका है, कंपनी आपसे अगर डॉक्यूमेंट्स ले लेती है पूरा, तो उस कंडीशन के अंदर, अच्छी कंपनी अगर है और कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स ले लिया आपके, तब ये मान के चलो कि आपकी ज्वाइनिंग 100% पक्की है। 100 नहीं बोलूंगा, 99.9%, 0.1% गुंजाइश तब भी रहता है, कहीं जुगाड़ कुछ भी हो सकता है तो फेल कर दे कंपनी, पर 99% भी है कि अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लिया है, कंपनी ने फॉर्म फिलअप करा दिया तो 100% आपका सिलेक्शन हो चुका है। अब आप इधर उधर नहीं भी देखोगे तो वेट एंड वॉच कर सकते हो। अब ये वेट वॉच का टाइम कितना रहेगा, ये 10 दिन हो सकता है, 15 दिन हो सकता है, 20 दिन हो सकता है, 1 महीना भी वेट एंड वॉच में जा सकता है। क्योंकि कंपनी हो सकता है डिवीजन रीसफल कर रही हो, कुछ इधर उधर कर रही हो, तब तक आपको वेटिंग में डाल सकती है। लेकिन 1 महीने से ज्यादा टाइम अगर लगता है तो आपको फिर कंपनी में फोन करने की जरूरत नहीं है कि हाँ सर मुझे लोगों ने, आप मैनेजर से अपना बातचीत करना चाहो तो कर लो, नहीं तो पहले दूसरी कंपनी में भी इंटरव्यू देके वहां जुगाड़ सेट करते रहो। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो पूरा टाइम लग रहा है, कंपनी ने आपको 1 महीने सपोज दैट वेट करा के दिया, तो क्या मुझे 1 महीने वेट करना चाहिए या दूसरी कंपनी में ट्राई करना चाहिए? तो मैं आपको बोलूंगा दूसरी कंपनी में ट्राई करना चाहिए। जैसे जब तक आप ज्वाइन न कर जाओ तब तक ट्राई करते रहो। ऐसा नहीं सिप्ला में दिया, ल्यूपिन में, एलेम्बिक में, डॉक्टर रेड्डी में, सन फार्मा में, जहां जहां मौका मिले सब जगह ट्राई करते रहो। ठीक है, जहां पहले जॉब मिले वहां चले जाओ। राइट, जहां पहले जॉब मिले वहां पे चले जाओ, वहां आराम से काम करो। तो जैसे मुझे अब यहाँ पे किस और भी आ सकता है,
कि भाई मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया, जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, छोटी कंपनी थी, मैंने 10-15 दिन या 1 महीने काम किया, अब मेरे पास सन फार्मा का ऑफर आ गया, तो क्या मुझे वो छोटी कंपनी छोड़ के सन फार्मा में जाना चाहिए? इसका आंसर यस भी है, नो भी है। अगर जो सन फार्मा डिवीजन में जाना चाहते हो, अगर उसके बारे में पता चलता है कि सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है, आपको बहुत अट्रैक्टिव लुब्रिकेटिव सैलरी दिया जा रहा है, तब एक बार आप डिसीजन ले सकते हो कि हाँ भाई चलो सन फार्मा में जाते हैं और वहां से एक अच्छा अट्रैक्टिव पैकेज मिलेगा। लेकिन सब कुछ ठोक बजा के पता करके क्यों आप करोगे ऐसा? क्योंकि अब आपके पास में जॉब है। अब आप ये छोटी कंपनी के अंदर भी काम क्यों नहीं कर रहे? आपके पास बेस जॉब है। अब आप किसी कंपनी को ठोक बजा के पता करके तब जा सकते हो। बेरोजगार नहीं हो कि नहीं जाऊंगा तो कोई मतलब कुछ नहीं मिल रहा है, राइट? तो इसलिए आप इस तरीके से करके देन आप जाएंगे उस कंपनी के अंदर, बड़ी कंपनी पता करके तब जाएंगे। अगर अब जिस कंपनी में आपने ज्वाइन किया, अगर वो स्टार्टअप कंपनी है, कोई पीजी बेस्ड कंपनी है, लेकिन वहां पे माहौल सही है, अच्छे से कंपनी काम कर रही है, टाइम पे सैलरी, सब कुछ ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं वहां से छोड़ के आप आगे जाओगे। आप उस कंपनी के अंदर भी कैरियर बना सकते हैं। आज के टाइम में बहुत सारी फार्मा स्टार्टअप कंपनी जा रहे हैं जो कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज, बहुत अच्छा इंसेंटिव सिस्टम, बहुत अच्छा फूड इन्वायरमेंट दे रही है, जहां पे आप बहुत आसानी के साथ काम कर सकते हो, राइट? तो फ्रेंड, इस तरीके से आपको डिसीजन लेना चाहिए। ये जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, जो मेरे अपने विचार थे, मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी यस, आपका जैसा मन करे वैसा भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। कब स्विच करना चाहिए, कब नहीं स्विच करना चाहिए, कब ज्वाइन करना नहीं चाहिए, आपका डिसीजन भी इंपॉर्टेंट है। बट यस, जो मेरा ओपिनियन था वो शेयर किया। मार्केट में आप लोगों से और लोगों से भी चाहो तो बात कर सकते हो। चलो, बस इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।